हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसा हमने इस सीरीज के पहले और दूसरे भाग में देखा था, मोरा जो कि अपने साथ हो रहे बैक टू बैक अजीब इंसिडेंट से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सबसे ज़्यादा तो तब जब डैनियल ने इसे बताया था कि ये इसकी पत्नी है। पर चूंकि मोरा की मेमोरी रेज हो चुकी थी, इसे डैनियल की बातों पर यकीन नहीं होता है। चलिए भी इसे आगे की कहानी को शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है मोरा और डैनियल के बेड टाइम से, जहां हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि डैनियल सच कह रहा था और ये सारी चीज़ें कमरे में लॉक डैनियल सोच रहा होता है और फिर उठकर वापस से यहाँ से निकलकर शिप पर जाने की कोशिश करने लगता है। वहीं इधर मोरा वापस शिप पर लौट चुकी थी। तब इस वक्त शिप की हालत बहुत ही बदतर होती जा रही थी, क्योंकि समुद्र में चक्रवात की खतरनाक लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से शिप के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में पानी आने लगा था। तब यहाँ पर बचे पैसेंजर्स काफ़ी पैनिक करने लगे थे, क्योंकि इस शिप का कैप्टन भी फिलहाल यहाँ पर नहीं था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो कैप्टन इस वक्त प्रोमेथियस शिप पर था। चूँकि सभी कंफ्यूज थे कि अब ये क्या करे, ये लोग अब शिप के सबसे निचला वाला हिस्सा यानी कि इंजन रूम में जाने का फैसला करते हैं। वहीं मोरा को जब पूरे शिप पर कैप्टन नहीं मिलता है, ये परेशान होते हुए कैप्टन के रूम में जाती है और उसके बेड के नीचे बने सेप्ट में जाती है, ये सोचकर कि शायद कैप्टन अपनी पास्ट वाली मेमोरी में गया होगा, जैसे कि मोरा अपने बेड के नीचे बने सेप्ट से अपनी मेमोरी यानी कि मेंटल असाइलम में गई थी। अब जैसे ही मोरा कैप्टन की मेमोरी वाली जगह पर पहुंचते हैं, यहाँ पर मोरा को कैप्टन नहीं बल्कि उसकी मरी पत्नी दिखती है, जो कि मोरा को हरास करने लगती है, ये बोलकर कि ये अनजान लड़की इसके पति के मेमोरी में क्या कर रही है, जिससे कि मोरा अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वापस शिप पर लौट आती है और फिर कुछ सोचते हुए डैनियल के बेड के नीचे बने सेप्ट में जाती है, ये देखने के लिए कि शादी वाली बात जो कि डैनियल ने कही थी वो सच है या फिर झूठ। अब जैसे यहाँ मोरा डैनियल की मेमोरी में जाती है, यहाँ पर एक बेडरूम था जिसमें कि डैनियल और मोरा की काफ़ी सारी तस्वीरें थी और साथ ही में इनके साथ वो बच्चा भी। और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा मोरा और डैनियल का ही है, जिसे देखकर मोरा बस चुपचाप यहीं पे बैठ जाती है। वहीं इधर जब सभी इंजन रूम में जा रहे होते हैं, टोब की माँ जो कि बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी, वो इन चीज़ों को देखते हुए अपने मन में धारणा बना लेती है कि शायद ईश्वर इन सबको अपने पास बुला रहे, इसलिए ये इंजन रूम में जाने से मना कर देती है। तब टोब के पिता भी यहीं अपनी पत्नी के साथ रुक जाता है और अगले ही क्षण शिप पर पानी की लहर की वजह से ये दोनों ही मारे जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ओलेग नाम का एक लड़का खुद अकेले ही शिप के हैंडल को मोड़ने के लिए आगे निकल पड़ता है, जिसका साथ देने के लिए वो जापानीज प्रोस्टिट्यूट भी आती है। तभी ये देखती है इसकी माँ भी इन सब से तंग आकर शिप के छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और अगले ही क्षण वो भी तूफान की लहर के कारण मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल भी मोरा की मेमोरी से निकलकर एक कब्र वाली जगह पर जाता है, जिसके नीचे वो बच्चा छिपा हुआ था और ये सच में डैनियल और मोरा का ही बेटा एलियट था। क्योंकि यहाँ पर डैनियल को ये मालूम था कि हेनरी एलियट को ढूंढ रहा था, ये एलियट को यहीं पर रहने बोलता है। तब एलियट डैनियल को अपनी माँ यानी कि मोरा की शादी वाली रिंग देते हुए बोलता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जाकर अपना काम खत्म करिए। जिसे लेकर डैनियल निकलकर वापस से शिप पर लौट आता है और मोरा को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए अपनी मेमोरी में जाता है, जहाँ पर अब मोरा भी काफ़ी डैनियल को घूरती है और फिर डैनियल को अपना पति एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अब यहाँ पर डैनियल मोरा को बताना शुरू करता है, दरअसल यहाँ इस शिप पर जो कुछ भी हो रहा है सब एक सिमुलेशन है, यानी कि स्वांग है, या यूँ कह कि किसी के द्वारा बनाया गया फिक्शनल स्टोरी है, जिसे कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये बिल्कुल असली लग रहा है, बल्कि यहाँ तो सब चीज़ आंखों का धोखा है मानो एक तरीके से। सरल भाषा में समझो तो ये एक गेम है जो हम खेल रहे हैं और हमें इसे पूरा भी करना है, वरना ये वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। हमें बस तुमने जो चाबी छुपाई है उसे एलियट के पास वाले पिरामिड को खोलना है, तब हम जीत जाएंगे। अब इतना सुन मोरा को वो चीज़ें इतनी क्लियर समझ में तो नहीं आती, पर चाबी से याद आता है कि जो लेटर इसके भाई ने भेजी थी उसी एनवेलप में एक चाबी थी, जिसे कि मोरा ने इस वक्त अपने पेंडेंट में रख रखा था। तभी मोरा को ये भी याद आता है कि शायद इसका पिता मोरा से चाबी के बारे में ही पूछ रहा था। मोरा की मेमोरी इरेज करने से पहले वहीं इधर शिप पर लगातार सभी पैसेंजर्स के मरने के बाद अब शिप पर एक पुजारी, जापानीज प्रोस्टिट्यूट, टोब, मोरा, डैनियल और वो कैप्टन ही बचा था, जो कि फिलहाल कहाँ है किसी को भी नहीं मालूम है। वहीं आगे हम विल्सन को देखते हैं, जो कि आखिरकार पैसेंजर्स के पास्ट मेमोरी को फॉलो कर एलियट को ढूंढ निकालता है और इसे लेकर इसके नाना यानी कि हेनरी के पास लाता है, जहाँ पर हेनरी शिप पर हो रहे सभी एक्टिविटी को अपने कमरे में लगे स्क्रीन पर देख रहा होता है, जिसे देख एलियट को जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। इसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सारी चीज़ें एलियट ने कई दफ़ा देख रखी है, मानो जैसे यहाँ एलियट अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम लूप में फंसा हो, जिसके विलेन इसके फैमिली के अनुसार हेनरी है
पर तभी यहाँ पर हेनरी सबसे बड़ा खुलासा करता है कि दरअसल ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि एलियट की माँ मोरा है। जिस पर जब एलियट यकीन करने से मना कर देता है, हेनरी यहाँ पर एलियट की गर्दन पे वाइट कलर की इंजेक्शन लगाता है ताकि रियल दुनिया की झलक ये देख सके। अब जैसे ही इस इंजेक्शन का असर होता है, एलियट देखता है हेनरी सच बोल रहा था। दरअसल रियल वर्ल्ड में एलियट को एक बीमारी हो गई थी और ये अपने आखिरी स्टेज पर था। पर मोरा इस तरीके से अपने बेटे को खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब उसने इंसानी ब्रेन की मदद से सिमुलेशन तैयार की जिसमें मोरा, एलियट और डैनियल तीनों एक टाइम लूप में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सके। पर इस सिमुलेशन के जरिए कई मासूम लोगों को भी बलि चढ़ी। इसलिए हेनरी ने मोरा की मेमोरी इरेज की थी ताकि हेनरी मोरा की सिमुलेशन को सुधार कर एक नए सिरे से नई स्टोरी बना सके जिसमें कि सभी खुशहाल से रहे। अब चूंकि एलियट सब सच जान चुका था, ये चुपचाप अपने नाना के पास रुक जाता है और अपना पिरामिड भी इन्हें दे देता है। तब हेनरी सिप पर अनाउंस कर मोरा से फौरन ही चाबी मांगता है ताकि इस सिमुलेशन से रोका जा सके और साथ ही मोरा को झूठी धमकी भी देता है कि अगर मोरा ने चाबी नहीं लौटाई तो ये एलियट को मार देगा, जिससे सुन मोरा हेनरी की बात मान लेने का मन बनाती है। तभी हम देखते हैं इसका शिप अब समुद्र के बीचों बीच फंसकर टाइम लूप वाले जगह पर प्रवेश कर जाता है, वही जगह जहाँ पर कैप्टन भी प्रोमेथियस पर था। जहाँ अपने शिप को देखते ही कैप्टन इन बचे लोगों को ज्वाइन कर लेता है। जहाँ अब हेनरी से निपटने के लिए मोरा इन सभी को बताती है कि ये सब इसके पिता कर रहे हैं। तब सभी मोरा का साथ देने के बजाय इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, ये बोलकर कि लगता है मोरा पागल हो गई है। वही अब हम डैनियल को देखते हैं। जब मोरा सबसे मदद मांग रही थी, ये चुपके से नीचे जाकर अपने और मोरा द्वारा बनाए सिमुलेशन को रिकोड करके ठीक करने लगता है जिसमें हेनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और कुछ देर में ये सफल भी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक नई सिमुलेशन बनकर तैयार होती है, इस स्टोरी के कैरेक्टर यानी कि बचे पैसेंजर्स अलग अलग जगह पर खुद ब खुद ही चले जाते हैं। इसी क्रम में मोरा कैप्टन के साथ हेनरी को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी इनके पीछे विलियम आकर कैप्टन को जान से मार देता है और मोरा को पकड़कर हेनरी के सामने लाता है। जहाँ पे हेनरी जब मोरा से चाबी लेकर एलियट के पिरामिड को खोलता है, ये नहीं खोलती है क्योंकि सिमुलेशन ठीक करते वक्त डैनियल ने इस गेम की चाबी भी बदल दी थी, जिसे देख हेनरी को काफ़ी गुस्सा आता है और ये वापस से अपने अकॉर्डिंग गेम को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मोरा की मेमोरी को इरेज कर देता है। जहाँ पर चूंकि डैनियल ने सब फिक्स कर दी थी, इस बार मोरा की आंख सिप पर नहीं बल्कि एलियट के कब्र वाले कमरे के बाहर खुलती है, जिसमें मोरा जब जाती है पीछे से डैनियल भी आता है और फिर मोरा के साथ मिलकर अपनी शादी वाली अंगूठी से एलियट के टॉय पिरामिड को खोल देता है और इसी के साथ मोरा अब रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां ये एक डिवाइस से अटैच थी और साथ ही वो बचे लास्ट सर्वाइवर भी जो कि इस कहानी का हिस्सा थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, तभी इस कमरे में लगे पीसी पर मोरा को अपने भाई का मैसेज मिलता है। तब तक यहाँ पर मोरा को सारी चीज़ें अब क्लियर समझ में आ जाती है कि कुछ साल पहले जब इसने एलियट के साथ रहने के लिए सिमुलेशन तैयार की थी जो कि इसने अपने पिता से ही सीखी थी और इस वर्चुअल दुनिया को असली बनाने के लिए इसने इन बचे लोगों को भी पकड़कर अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लिया था ताकि ये सभी एक साथ खुशहाल रह सके। पर मोरा के हैप्पी सिमुलेशन में जितनी भी गड़बड़ी हुई थी, असल में वो रियल वर्ल्ड से मोरा का भाई कर रहा था और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।